आधी रात में जिन हाई सिटी के ग्रीन बैम्बू अपर क्लास एरिया में नितेश लेदर सोफे पर चुपचाप बैठे हुए डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर पकड़े हुए था। फ्रेंच विंडो से बाहर पूल को देखते हुए नितेश फ्रस्ट्रेशन और अनिच्छा दोनों से भरा हुआ था। वो शैडो का कैप्टन था, जो जिन हाई सिटी की टॉप 4 गेमिंग वर्कशॉप्स में से एक थी। उसने हजारों लोगों के एक गिल्ड को कमांड किया था। इससे भी ज्यादा वो जिन हाई सिटी का मशहूर एक्सपर्ट था। वो स्वॉर्ड मैजिशियन था। हालांकि अब वो सिर्फ अपने घर के अंदर अपने दुखों को पीकर दूर कर सकता था। 10 साल उसने गेमिंग में बिताए थे। 10 साल उसने खून से सनी लड़ाइयां लड़ी थीं। उसने अनगिनत मुश्किलों और तकलीफों का सामना किया। उसके लीडरशिप में शैडो ने 10 सिटी स्टेट सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। वे आखिरकार फर्स्ट रेट गिल्ड्स को टक्कर देने में सक्षम थे। हालांकि इससे पहले कि वो उस कभी ना खत्म होने वाली शान का मजा ले पाता, एक अकेले डॉक्यूमेंट ने सब कुछ धुएं में बदल दिया। एक बार जब ये चला गया तो ये कभी वापस नहीं आने वाला था। नितेश ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी 10 साल की मेहनत बेकार जाएगी। उसने सिर्फ गेम के लिए इतना कुछ कुर्बान किया और फिर भी उसने बस दूसरों के लिए आखिर तक रास्ता बनाया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शैडो के सुपर गिल्ड वर्ल्ड डोमिनेटर्स में शामिल होने के फैसले का विरोध किया था। अगले दिन भी लैन हुआ फाइनेंशियल ग्रुप ने उसे अपना जवाब नहीं दिया। उसे अपना लेवल 200 स्वॉर्ड किंग वो अकाउंट डिलीट करना पड़ा, जिस पर उसने 10 साल खून पसीना बहाया था, और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अपना सेटलमेंट चेक लेना पड़ा। उसे सिर्फ 5000 मिलियन क्रेडिट्स और एक हवेली मिली। पैसे कमाने वाले वर्चुअल किंगडम के अंदर बने 10 सिटी स्टेट्स की तुलना में ये तो समुद्र में एक बूंद भी नहीं थी। नितेश ने सोचा कि उसने शैडो में कितना योगदान दिया था, कैसे उसकी मेहनत ने लैन हुआ ग्रुप को एक बड़े फाइनेंशियल ग्रुप में बदल दिया। फिर सोचा कि उन्होंने उसे कैसे कचरे की तरह फेंक दिया। नितेश ने कसम खाई, वो इस बिट्रेयल का बदला जरूर लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं फिर से शुरू करूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। उसने टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और टेबल से वाइन की बोतल उठाकर कई घूंट पी गया। भले ही अब उसका स्वॉर्ड किंग अकाउंट ना हो, भले ही अब उसकी टीम उसका साथ ना दे, लेकिन गेम से मिली स्किल्स और नॉलेज उसे कभी धोखा नहीं देंगी। जब तक उसकी स्किल्स उसके पास हैं, वो गॉड्स डोमेन में फिर से उठेगा। वो अपना वर्चुअल किंगडम फिर से बनाएगा। अगली सुबह दी फोन का अलार्म लगातार बज रहा था। नितेश झुंझलाहट में उठा। कल की शराब अभी भी सिर में घूम रही थी। उसने बेड के पास पड़े फोन को उठाया। अरे क्या हाल है भाई फैंग? अरे यार नितेश, मैं बोल रहा हूँ ब्लैकी। तुम अभी भी पूछ रहे हो क्या हाल है? हम प्रोफेशनल गेमर बनने वाले थे, है ना? आज शैडो वर्कशॉप हमारे स्कूल में रिक्रूटिंग कर रहा है। नितेश हैरान था। लैन हुआ फाइनेंशियल ग्रुप ने तो अभी कल ही उसे निकाला था, तो वो शैडो के एग्जाम में क्यों जाएगा? भाई सुन रहे हो, टेस्ट 10 बजे शुरू है। अगर जल्दी नहीं करोगे तो चूक जाओगे। ब्लैकी मजाक मत करो, मुझे शैडो से निकाल दिया गया है। निकाल दिया? भाई तुमने कल कितनी पी ली थी? शैडो ने अभी तक किसी को रिक्रूट ही नहीं किया। निकालने की तो बात छोड़ो। ब्लैकी ने बिना जवाब सुने कॉल काट दिया। नितेश ने फोन को घूरा। ये उसका फोन था ही नहीं, ये तो पुराना टूटा हुआ आईफोन 6 था। उसके पास तो लेटेस्ट आईफोन 12 था। धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपने आसपास देखा। एक छोटा अस्त व्यस्त कमरा, 15 स्क्वायर मीटर से थोड़ा बड़ा। चारों ओर गेम स्ट्रैटेजी की किताबें, कोने में एक पुराना लैपटॉप, अलमारी में अव्यवस्थित कपड़े, और वहां अलमारी के शीशे में एक ऐसा चेहरा जो उसने सालों से नहीं देखा था। नितेश ने तुरंत अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक अस्त व्यस्त से कमरे पर पड़ी, मुश्किल से 15 स्क्वायर मीटर का। चारों ओर गेमिंग स्ट्रैटेजी की किताबें बिखरी थीं। कमरे के एक कोने में पढ़ाई की टेबल पर एक पुराना धीमी रोशनी में झिलमिलाता लैपटॉप पड़ा था। दीवार के किनारे की अलमारी में कपड़े यूं ही फेंके हुए थे। अलमारी के अंदर लगा हुआ आईना, वही आईना जिस पर नितेश की नजर टिकते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। आईने में उसे जो चेहरा दिख रहा था वो बहुत ही परिचित था। मैं फिर से जवान कैसे हो गया? नितेश तेजी से आईने की तरफ बढ़ा। कई बार अपना प्रतिबिंब टटोलने के बाद उसे यकीन हो पाया कि जो वो देख रहा है वो सपना नहीं था। कल रात वो अपने विशाल शानदार बेडरूम में सोया था, लेकिन अब जागने के बाद खुद को इस जर्जर तंग कमरे में पाया था। और इससे भी बड़ा झटका, वो फिर से जवान हो चुका था। ये जगह उसे बिल्कुल याद थी।
यही कमरा था जहां वो 10 साल पहले रहा करता था। 6 महीने से भी ज्यादा उसने मन मारे यही छोटा सा कमरा किराए पर लिया था ताकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ गॉड्स डोमेन खेल सके और कुछ कमाई कर सके। बाद में गेम के जरिए थोड़े पैसे कमाने के बाद ही वो एक बड़ा कॉन्डो किराए पर ले पाया था। उसने उन कठिन दिनों को याद किया। उस समय उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरने के लिए माता पिता को कर्ज लेना पड़ा था। फिर भी हर महीने गुजारे का खर्च भेजना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें खुद तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। नितेश के दिल में परिवार के लिए कुछ करने की जलती आग थी, पर नौकरी का हाल ऐसा था कि डिग्री होने के बावजूद अच्छे वेतन की नौकरी मिलना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से उसने वर्चुअल रियलिटी गेम्स की दुनिया में कदम रखा, प्रोफेशनल गेमर बनने के सपने के साथ। उस दौरान ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स ही उसका रोज का खाना थे। पैसे बचाने के लिए वो अपने क्लासमेट्स के साथ किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होता था। धीरे धीरे वो अपने कॉलेज में एक अनचाहा परछाई बन गया था। लड़के उसे तिरस्कार से देखते थे और लड़कियां उससे चेहरा फेर लेती थीं। हर बार जब वो कप नूडल खरीदने जाता था, उसके वॉलेट में मुश्किल से 10 क्रेडिट्स होते थे। 1 क्रेडिट की हैम सॉसेज खरीदने तक की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। कई बार दुकान वाली महिला उसे दया से डिस्काउंट देने की कोशिश भी करती, लेकिन खाली वॉलेट का एहसास उसके कदम पीछे खींच लेता था। और अब 10 साल बाद वो फिर उसी कमरे में खड़ा था। क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? नितेश ने खुद से बुदबुदाया। जब नितेश अपने भविष्य की प्लानिंग कर रहा था, तभी कृष्ण का फोन फिर से आया। वो लगातार नितेश से टेस्ट के लिए जल्दी यूनिवर्सिटी जाने के लिए कह रहा था। फिर भी नितेश जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसने आराम से कपड़े पहने और जिन हाई यूनिवर्सिटी जाने से पहले खुद को ठीक किया। वो शैडो वर्कशॉप से पूरी तरह वाकिफ था। नितेश को अब भी याद था, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तब लैन हुआ ग्रुप का प्यारा बेटा लैन हेलोंग गॉड्स डोमेन में आने के लिए शैडो वर्कशॉप शुरू कर चुका था। लैन हेलोंग ने जिन हाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक्सपर्ट्स की भर्ती में भी भारी निवेश किया था। नितेश ने उस समय शैडो के एग्जाम में हिस्सा लिया और वर्कशॉप का कोर मेंबर बन गया, जबकि कृष्ण एक बाहरी मेंबर बन गया। उस घटना के बाद नितेश काफी समय तक खुश रहा। नितेश के लीडरशिप में 3 साल रहने के बाद शैडो वर्कशॉप ने लैन हुआ ग्रुप को गॉड्स डोमेन से बहुत फायदा उठाने दिया और वो जल्दी ही एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप बन गया। लेकिन नितेश ने कभी नहीं सोचा था कि लैन हेलोंग ही उसे व्यक्तिगत रूप से नौकरी से निकाल देगा। चूंकि उसका पुनर्जन्म हुआ था, अब उसे बादशाह के राज में पूरा फायदा था। वो शैडो में शामिल होकर दूसरों के फायदे का टूल नहीं बनना चाहता था। नितेश ने ठाना वो एक अलग रास्ता अपनाएगा, एक ऐसा रास्ता जहां वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़े। वो अपने माता पिता को रहने का खर्च भेजने की जरूरत खत्म करना चाहता था। वे कर्ज जो उनके द्वारा लिए गए थे वो चुकाना चाहता था। इसके लिए वो कुछ नया करेगा, अपनी वर्कशॉप खोलेगा, अपनी कंपनी शुरू करेगा और अपना वर्चुअल किंगडम बनाएगा, सब एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। जैसे ही नितेश टीचिंग ब्लॉक 1 में पहुंचा, उसकी नजर बिल्डिंग के सामने एक पतले और लंबे नौजवान पर पड़ी। वो घबराहट में हॉलवे में घूम रहा था। कृष्ण, भाई नितेश, तुमने आखिरकार आने का फैसला कर ही लिया। अच्छी बात है कि रजिस्ट्रेशन अभी बंद नहीं हुआ, तो चलो जल्दी से साइन अप करते हैं, कृष्ण बेचैनी से कहा। नितेश ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, कृष्ण, मैं शैडो ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की वर्कशॉप खोलूंगा। क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे? कृष्ण वही था जिससे नितेश की मुलाकात एक वर्चुअल रियलिटी गेम में हुई थी। कृष्ण के पास अच्छी स्किल्स थीं और दोनों ने कई मुश्किलों का सामना साथ किया था। शैडो में साथ काम करते हुए कृष्ण ने एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरीन टैलेंट दिखाया, भले ही गेमिंग में कमजोर था। लाखों गिल्ड मेंबर्स को उसने साफ सुथरे और सही तरीके से मैनेज किया। अगर इस बार नितेश को कृष्ण की मदद मिलती तो उसके प्लान एक कदम और आगे बढ़ जाते। फिर भी नितेश कृष्ण के फैसले का सम्मान करेगा, क्योंकि नितेश के पास अभी कुछ नहीं था और कृष्ण के परिवार के हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। कृष्ण ने सिर्फ प्रोफेशनल गेमर बनने और शैडो ज्वाइन करने का फैसला किया था ताकि रहने के खर्च के लिए कुछ क्रेडिट्स कमा सके। नितेश की बातें सुनकर कृष्ण चौंक गया और चुपचाप सिर झुका लिया। ये बहुत अचानक था। इतना ही नहीं, आज नितेश का व्यवहार अलग था। अपने हमेशा के बेसब्रे रवैये के उलट वो अब मजबूत और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। 1 मिनट के बाद कृष्ण ने सिर उठाया और कहा, भाई नितेश, बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो कि एक वर्चुअल गेमिंग हेलमेट की कीमत कितनी है? 8000 क्रेडिट्स। वर्कशॉप शुरू करने के लिए तुम्हें कम से कम 6 लोगों की भी जरूरत होगी। काम की जगह, सैलरी और बाकी सब चीजों का क्या? सिर्फ शुरुआती स्टार्टअप फंड के लिए 70 से 80 हजार क्रेडिट्स चाहिए होंगे।
इसके बाद भी इन्वेस्टमेंट हैं। ये बहुत सारे क्रेडिट्स हैं। क्या तुम्हारे पास अभी इतने क्रेडिट्स हैं? कृष्ण नितेश के हालात अच्छी तरह जानता था। वो जानता था कि नितेश का घर ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे इस तरह की पागलपन भरी सोच से रोकना चाहता था। तुम सही हो, अभी मेरे पास गॉड्स डोमेन वर्चुअल गेमिंग हेलमेट के लिए क्रेडिट्स नहीं हैं। नितेश ने हाँ में सिर हिलाया। ये वैसा ही था जैसा कृष्ण ने कहा था। सिर्फ 70 से 80 हजार भी कम रकम मानी जाती थी। नितेश को याद आया कि लैन हेलोंग ने 100 लोगों की वर्कशॉप के लिए 5000 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट्स खर्च किए थे। उसने बाद के स्टेज में वर्कशॉप की क्वालिटी और ताकत अपग्रेड करने के लिए और भी ज्यादा खर्च किए थे। जब ऐसा है तो रिस्क लेने के बजाय क्या शैडो ज्वाइन करना ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? कम से कम शैडो हमें वर्चुअल गेमिंग हेलमेट तो दे ही सकता है। नहीं तो प्रोफेशनल प्लेयर बनना भूल जाओ, हम गेम भी नहीं खेल पाएंगे। ये देखकर कि नितेश को प्रॉब्लम की जड़ समझ आ गई है, कृष्ण ने राहत